अभी आपने देखा प्रश्नकाल में हमने अपने लकी कॉलर से बात की और उनकी समस्याओं का समाधान बताया। हमारा एक सेगमेंट है महत्वपूर्ण जो होता है सुबह के सितारे। आज हम बात करेंगे सितारों के तारे के विषय में। इसमें हम कभी न कभी हमेशा किसी न किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, चाहे वह साहित्यिक जगत का हो, चाहे वह कला का क्षेत्र हो, चाहे फिल्म का क्षेत्र हो, चाहे वह हॉलीवुड का हो, चाहे बॉलीवुड का हो, चाहे क्रिकेट का हो, किसी न किसी के बारे में बात करता हूँ। तो आज हमने इस श्रृंखला में फिल्म अभिनेत्री और पूर्व विश्व सुंदरी प्रियंका चोपड़ा के बारे में हम बताएंगे, क्योंकि आज हमने उनकी कुंडली का चयन किया। तो आइए देखते हैं कि प्रियंका चोपड़ा की कुंडली में कौन सा ऐसा ग्रह है जो एक सामान्य परिवार बरेली, उत्तर प्रदेश के बरेली में इनका जन्म हुआ और आज ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली। ये हॉलीवुड में भी उनका समान अधिकार है, बॉलीवुड में भी समान अधिकार है और विश्व सुंदरी प्रतियोगिता में भी इन्होंने प्रतियोगिता जीता। तो इनकी कुंडली में किस ग्रह का इतना बड़ा योगदान था जो इनको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिया और एक अच्छा फिल्म अभिनेत्री बनाया और हर जगह इन्होंने अपना मुकाम हासिल की। आइए हम देखते हैं ज्योतिष की आईने में। सितारों के तारे में बात बॉलीवुड की देसी गर्ल की, जो हर फिल्म में एक नए अवतार और अंदाज के लिए मशहूर हैं। प्रियंका सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने इनके लिए शायद कुछ और ही सोच रखा था। साल 2000 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद प्रियंका दुनिया भर में मशहूर हो गयी और इसी के साथ इनका फिल्मी करियर भी शुरू हुआ। प्रियंका चोपड़ा अपने फिल्मी करियर में अब तक कुल 86 अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी हैं। प्रियंका आज भी बॉलीवुड से हॉलीवुड तक सफलता के झंडे गाड़ रही हैं। आपने जाना फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा का फिल्मी सफर। तो आइए ज्योतिष के आईने में हम देखते हैं कि प्रियंका चोपड़ा की कुंडली में कौन सा ऐसा ग्रह है जो इनको सामान्य से असामान्य बना दिया। एक फर्श का व्यक्ति अर्श पर पहुंच गया। कौन सा ऐसा ग्रह था जो इनको विश्व सुंदरी बनाया। कौन सा ऐसा ग्रह था जिसके नाते ये बॉलीवुड हो चाहे हॉलीवुड हो सब में इनका समान अधिकार है और ये वर्सेटाइल रोल में भी फेमस हो गई। तो आइए देखते हैं इनकी कुंडली में। तो प्रियंका चोपड़ा का जन्म तुला लग्न में हुआ। लग्नेश दैत्य गुरु शुक्राचार्य है और उनके घर में बृहस्पति बैठा हुआ है। तो जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य लग्न का मालिक होकर 9वें भाव में बैठे, ऐसा व्यक्ति बहुत ही सौभाग्यशाली होता है, भाग्यशाली होता है, देखने में सुंदर होता है, स्मार्ट होता है, वाक्पटु होता है और अपनी योजनाओं को क्रियान्वयन करने में सिद्धस्त होता है। किसी भी क्षेत्र में वह व्यक्ति अपने कार्य को बड़े ही अच्छे तरीके से पूर्ण मनोयोग से करता है। उसकी खास बात होती है कि जुनून होता है। जिस व्यक्ति के अंदर जुनून होता है वह कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कोई चीज़ असंभव नहीं है। लग्न में देवगुरु बृहस्पति, शुक्र के घर में बृहस्पति, एक अध्यात्म का कारक और एक लग्जरी का कारक, दोनों विपरीत स्वभाव के ग्रह एक साथ। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे जातक बड़े ही समझदार होते हैं, सहनशील होते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में आगे बढ़ते हैं, सहिष्णु होते हैं और इनको अपने किसी चीज़ की इनको चिंता नहीं होती है। ये जो करना चाहते कर डालते हैं, इनको किसी की बहुत ज़्यादा अपने लाइफ इंटरफियर किसी की बर्दाश्त नहीं करते। बृहस्पति 5वें को देख रहा है, 7वें को देख रहा है, 9वें को देख रहा है। तो अभी इनकी बृहस्पति 7वें को देख रहा है, तुला में ही बृहस्पति है। तो इस समय इनको शुभ समाचार मिल सकता है, इनके जीवन में नए जीवन में इनकी शुरुआत हो सकती है। और इनका जो पंचम हाउस है, तो पंचम हाउस में ऐसे जातक बड़े ही बुद्धिमान होते हैं, भाग्य स्थान को देख रहे तो भाग्यशाली होते हैं। दशम में सूर्य ख्याति दिलाता है, चंद्रमा का घर है तो चंद्रमा समुद्र पार तक ख्याति दिलाता है। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूर्य ख्याति दिलाता है। मंगल शनि विवाह में देर कराता है और शनि 12वें व्यक्ति को कला के क्षेत्र में बहुत आगे ले जाता है। और जो द्वितीय भाव है, द्वितीय भाव का स्वामी मंगल है और ये बैठा हुआ है शनि के साथ। तो जब शनि के साथ मंगल बैठ जाता है तो फलों में गुणात्मक वृद्धि करता है और ऐसा देखा गया है कि 12वां भाव विदेश का होता है। तो व्यक्ति अपने देश में तो जन्म लेता है लेकिन उसका मैक्सिमम समय, अधिकतम समय उसका विदेश में भी व्यतीत होता है। तो जो इनका समय है 18/7/82 से लेकर के और 7/11/87 तक इनका था मंगल। इसके बाद इनका आ गया राहु की दशा, 87 से 5 तक आया। तो जब इनका फेमस हुआ, जब ये विश्व सुंदरी बनी, उस समय इनका समय चल रहा था राहु की महादशा में सूर्य का अंतर। इसके बाद जैसे 2005 आया है, इसके बाद से इन्होंने लगातार ये आगे बढ़ती गई। तो फिर इनका 2005 से 16 तक इनका चला राहु की बात एक दशा होती है बृहस्पति का, देवगुरु बृहस्पति का। बृहस्पति चूंकि इनकी कुंडली में लग्न में ही बैठा तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो 2021 तक जाएगा। अभी वर्तमान में जो इनका समय चल रहा है 19/5/17 से लेकर के 7/7/18
तक इनका बृहस्पति में चंद्रमा है। इसके बाद इनका आ जाएगा 7 जुलाई 18 से लेकर 7/6/19 बृहस्पति में मंगल। तो ये सारे ग्रह इनका बृहस्पति में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, ये सब इनका हॉलीवुड और विदेश वाला ग्रह है, जो इनको विदेश में काफ़ी नेम फेम दिया, सम्मान दिया। अभी आने वाला समय प्रियंका चोपड़ा के लिए बहुत अच्छा है। अभी वो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत की जा सकती है। इनकी जो भी फिल्में आएंगी हिट होगी और ये नए जीवन की शुरुआत करेंगी और अपने जीवन में एक काफ़ी नाम कमाएंगी और अपना इनका जो एक प्रतिष्ठा है ग्लोबल लेवल पर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो ये रहा ज्योतिष की आईने में प्रियंका चोपड़ा की कुंडली। अभी हमने बात किया सितारों के तारे में फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के बारे में, जिनकी कुंडली को देखा और बताया कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो इनको इतनी उन्नति दिया, ऊंचाइयां दिया और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा पहचान दिया।